अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एनालॉगीज पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालॉगीज पार्ट 4 में सबसे पहला एनालॉगी पेयर है आपके पास, पोर्क इज टू पिग देन बीफ इज टू व्हाट। देखिए पोर्क जो है वो इस जानवर पिग के मीट को कहते हैं, ठीक है। इसका जो गोश्त होता है उसको पोर्क बोला जाता है। तो बीफ क्या होता है? बीफ जो है वो काव का जो गोश्त होता है, यानी कि गाय का गोश्त, उसको बीफ बोलते होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, इलिटरेसी इज टू एजुकेशन देन फ्लड इज टू व्हाट। देखें, इलिटरेसी एक प्रॉब्लम है। इलिटरेसी जो है वो नाख्वानगी को कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है जी। और एजुकेशन, एजुकेशन इलिटरेसी को खत्म करता है। एजुकेशन इलिटरेसी का सोल्यूशन है। इसी तरह से फ्लड एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन क्या है? डैम्स बनाना। डैम्स जो है वो फ्लड को खत्म कर सकता है या फ्लड से बचा सकता है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ लोग हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे जो कि पढ़ लिख नहीं पा रहे, ठीक है जी। तो इलिटरेसी को एजुकेशन के जरिए से खत्म किया जा सकता है। इस तरह फ्लड जो है वो सैलाब को कहते हैं। फ्लड एक प्रॉब्लम है जिसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? डैम्स बिल्ड करके, ठीक है। डैम्स जब हम बिल्ड करेंगे तो पानी जो है वो उसमें स्टोर होगा और फ्लड सिचुएशन नहीं आएगी। जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान में एक बहुत बुरे तरीके से एक फ्लड आया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में डैम्स बहुत कम है। अगर पाकिस्तान में डैम्स ज्यादा बना दिए जाए, जैसे कि अभी एक रिसेंटली डैम बन भी रहा है, तो पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। फ्लड्स को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? फ्लड के प्रॉब्लम को डैम्स के जरिए से, डैम्स को बिल्ड करने के जरिए से। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है, अप्रेजर इज टू बिल्डिंग देन क्रिटिक इज टू व्हाट। अप्रेजर किसको कहते हैं? अप्रेजर जो है वो बंदा या इंजीनियर कह लें, वो होता है जो कि किसी जो घर है, किसी प्रॉपर्टी की आपको कीमत पता करके देता है कि कितने की जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो सकती है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको मालूम करके देता है, लोकेशन वाइज मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है उस लिहाज से, इसकी कंडीशन क्या है, उस कितने एज तक ये प्रॉपर्टी चल सकती है, इम्प्रूवमेंट्स, नेबरहुड, मतलब ये सारी चीजें वो देख कर उसकी कॉस्ट बताता है कि ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदना है या उस प्रॉपर्टी को बेचना है। तो अप्रेजर क्या करता है? बिल्डिंग की कैलकुलेशंस करके बताता है कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। और क्रिटिक कौन होता है? क्रिटिक जो है वो एनालिस्ट होते हैं जो कि किसी बुक को जज करते हैं कि वो बुक कैसी है, अच्छी है वो बुक या बुरी है, ठीक है जी। तो क्रिटिक्स का क्या काम होता है कि किसी बुक में गलतियां निकालना या इंप्रूवमेंट्स करवाना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है, कब इज टू लाइन देन कॉल्ट इज टू व्हाट। कब जो है वो शेर के बच्चों को कहते हैं, ठीक है। जो शेर होता है वो जब बच्चा होता है उस टाइम उसको कब बोला जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको लाइन कहा जाता है। सिमिलरली कॉल्ट जो है वो घोड़े के बच्चे को कहा जाता है। जो मेल हॉर्स होता है उसके बच्चे को कॉल्ट कहा जाता है, जो कि बड़ा होके स्टैलियन बनता है। तो इट मींस स्टैलियन इज द राइट आंसर एंड डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है, ड्रिल इज टू बोर देन सीव इज टू व्हाट। ड्रिल जो है इसको कहते हैं ड्रिल मशीन को, और ये किस लिए यूज होता है? बोर करने के लिए। किसी भी चीज में सुराख करने के लिए, बोर करने के लिए ड्रिल मशीन को यूज किया जाता है। जबकि सीव जो है वो छलनी को कहते हैं। और छलनी किस लिए यूज होती है? किसी भी चीज को अलग करने के लिए दूसरी चीज से, एक मिक्सचर को साफ करने के लिए छलनी को यूज किया जाता है। यानी कि ये किस लिए यूज होता है? किसी चीज को सिफ्ट करने के लिए, साफ करने के लिए हम छलनी को यानी कि सीव को यूज करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी यानी कि सिफ्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है, रुपीज टू पाकिस्तान और इंडिया, यानी पाकिस्तान या इंडिया दोनों का ही रुपी जो है वो करेंसी है। देन येन इज टू व्हाट। देखिए ये आपको बताया गया है कि रुपी जो है वो क्या है, पाकिस्तान या फिर इंडिया, इन दोनों की जो है वो करेंसी हो सकती है। और जो येन है ये किसकी करेंसी होती है? जापान की, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
ओके, नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है फ्रूट इज टू बनाना देन मैमल इज टू व्हाट। देखें, बनाना जो है वो फ्रूट की एक टाइप है। इसी तरह से इन ऑप्शन में से हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो कि मैमल की टाइप में आता है। Any member of the group of vertebrate animals in which the young are nourished with milk from special mammary glands of the mother। ये जो है वो डेफिनेशन है किस चीज की, मैमल्स की, कि मैमल्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स किसको कहते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। इट मीन्स के ऐसे एनिमल्स जो कि वर्टिब्रेट होते हैं यानी उनकी रीढ़ की हड्डी होती है और वो बच्चों को जो है वो फीड करते हैं मिल्क से, उनको हम मैमल्स कहते हैं। इट मीन्स काउ इसमें से एक ऐसी ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि मैमल का एक टाइप है। नेक्स्ट है टाइल इज टू मोजेक देन नॉट इज टू व्हाट। टाइल्स देखिए, ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे, ये टाइल्स हैं और इनकी मदद से जो पैटर्न बनता है, एक पैटर्न जो आप बनाते हैं, ठीक है, वो किसी किस्म का भी पैटर्न हो सकता है, उसको मोजेक बोलते हैं, जो कि टाइल्स से बना हो। इसी तरह से नॉट, नॉट कहते हैं गिरा लगाने को। अब गिरा लगाकर जो हम ये सजावट के लिए चीज बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। टाइल्स के जरिए से कोई भी आप पैटर्न बनाएं सजावट के लिए, उसको मोज़ेक कहते हैं, और गिरा लगाकर जो पैटर्न बनाया जाता है सजावट के लिए, उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है इंपोर्ट इज टू एक्सपोर्ट देन एक्सपेंडिचर इज टू व्हाट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में एंटोनिम्स हैं। इंपोर्ट जो है वो दरामद को कहते हैं, कि आप किसी चीज को अपने मुल्क में जो है वो इंपोर्ट करते हो, किसी चीज को खरीद कर लाते हो। और एक्सपोर्ट क्या होता है, किसी चीज को बेचना, दूसरे मुल्कों को देना, किसी दूसरे मुल्क जो है वो अपने मुल्क से चीज को बेच देना। तो एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चों को कहते हैं, यानी आप इस तरह भी इससे भी इसको कर सकते हैं कि इंपोर्ट के लिए यानी किसी चीज को खरीदने के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि एक्सपोर्ट करने के लिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, किसी दूसरे मुल्क को चीज बेचते हो, तो आपको फायदा होता है, आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है, आपको प्रॉफिट होता है। तो इट मींस एक्सपेंडिचर का उल्ट यानी कि एंटोनिम रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट है डंजन इज टू कन्फाइनमेंट देन एजाइलम इज टू व्हाट। डंजन का मतलब होता है कैद या कैद खाना, कन्फाइनमेंट भी कैद होता है, यानी कि ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। तो एजाइलम पनाहगाह को कहते हैं, तो हमने यहाँ पे इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि एजाइलम का सिनोनिम होगा। तो रिफ्यूजी यानी ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रेफ्यूजीज या रिफ्यूज पनाहगाह को बोलते होते हैं।